ये कल्चर किधर जा रहे हैं, देश किधर जा रहे हैं। हम एकदम भ्रष्टाचार के ऐसा असंग लेकर ये करने वाला क्या है। के लिए देश के लिए फायदा है। 20% इथेनॉल पेट्रोल वहाँ से मंगाने का कम हो रहे हैं और किसानों का जो गन्ना रस से डायरेक्ट इथेनॉल बनते हैं उसके लिए किसानों को फायदा है। एक ही तरीका सीख लिया। वो विपक्ष ने भी जो पॉलिटिकल पार्टी में जो है जो हित के लिए, किसान हित के लिए, देश के अच्छे लिए लागू होने का विरोध मत करे, यही मैं विनम्र प्रार्थना है। वो तो जब करना पड़े तो 2 महीना 3 महीना पहले करना है ना। जिस दिन वो पेपर चोरी हो गए, परीक्षा रद्द किया ना, उसी दिन क्यों नहीं किया। मैं ये आंदोलन करने वालों को पूछ रहा हूँ। उसी मानना, पुलिस लोगों को मारना, आम आदमी का गाड़ी को जल नष्ट करना, ये कैसा विरोध है। जो भी अच्छा कर रहे उसको समर्थन करो ना। अच्छा जो बिलाने वाला है, ये कल्चर किधर जा रहे हैं, देश किधर जा रहे हैं। हम एकदम भ्रष्टाचार के ऐसा असंग लेकर ये करने वाला क्या है। हम तो ये गवर्नमेंट है, इसके अनुकूल ऐसा नहीं बोल रहे। हम जो अच्छा है उसको समर्थन करेगा। इस वास्ते इथेनॉल देश के हित में है। आगे के समय में मेरा भारतीय किसान संघ मांग है 100% इथेनॉल बनाने के व्हीकल्स भी आना चाहिए। अभी 3 दिन पहले मैं बिहार से आ रहा था, एक पेपर में आया है अभी इथेनॉल के माध्यम से चूल्हा भी सिलेंडर के नहीं, ऐसा इथेनॉल का वो प्रयोग भी पेपर में देखा है। मैं कितना सच है उनका तो मेरा अनुभव नहीं है, मगर 1 सितंबर तक चूल्हा अपना घर घर में भी इथेनॉल से खाना पकाने का यंत्र भी आने का ऐसा बोला है। ठीक है, जो देश हित के लिए अपना देश को आमदनी बढ़ोतरी के लिए करते हैं उसको स्वागत करना है। बात का दावा कर रहा है कि इथेनॉल को अपनाना चाहिए, जो कि देश हित में। पिछले दिनों पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाए जाने को लेकर उठे विवाद को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष के साई रेड्डी जी हैं। सर, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी विवाद उठा था, विवाद इसको लेकर था कि जो पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा है वो बढ़ा दी गई है और उसकी वजह से गाड़ियां खराब हो रही है, उसके इंजन खराब हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि माइलेज भी उसमें कम आ रही है। कुछ कंपनियों ने भी माना है कि उसमें माइलेज की कमी है, लेकिन इथेनॉल को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे इसको? अभी जो माइलेज जो कम हो रहा है उसके लिए मैं मानता हूँ, और जो कंपनी बोले 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कम माइलेज होगा, मगर इसके लिए देश के लिए फ़ायदा है। 20% इथेनॉल पेट्रोल वहाँ से मंगाने का कम हो रहे हैं और किसानों का जो गन्ना रस से डायरेक्ट इथेनॉल बनते हैं उसके लिए किसानों को फ़ायदा है। अभी हमारा तो देश में चीनी उत्पादन ज़्यादा हो रहे हैं। अपना कंजम तो 1.60 मिलियन टन है, मगर 260-280 तक उत्पादन है। उस वास्ते आगे के समय में चीनी जितना होना है उतना ही चीनी उत्पादन करेंगे, बाकी पूरा इथेनॉल उत्पादन करेंगे। ऐसा ये सरकार आने के बाद 2020 में अगर इथेनॉल फैक्ट्री बनाने के लिए 20% 25% लाने के लिए शुगर इंडस्ट्री को भी सब्सिडी दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया 6 साल के लिए। 1 ईयर मॉरेटोरियम, 5 इयर्स ओनली इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल पेमेंट करना है विदाउट इंटरेस्ट, ऐसा दिया। उसके कारण अभी बढ़ते बढ़ते 16%, 17%, 20% तक पहुंच गया। मगर ये कभी भी 4 साल 15 साल पहले कभी भी आया, 15 दिन से क्यों आ रहे हैं। मैं आपसे पूछा हूँ, सबके ग्रास से भी पूछ रहा हूँ, ये एक चालू है, मगर ये इसके कारण पोल्यूशन में कमी आते हैं, विदेश मुद्रा भंडारण कम होते हैं, देश के लिए हित है, किसानों का भी हित है इसमें। लेकिन विपक्ष इसको लेकर कई सवाल उठा रहा है। कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुई थी, उसको लेकर भी जो पेट्रोल में इथेनॉल मिला था उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे। ये आज यही दुख की क्या बात है। हम तो वही मैं किसान संघ भारतीय जनता पार्टी का अंग नहीं है, मगर कोई अच्छा कदम है तो भी एक ही विरोध करना, एक ही तरीका सीख लिया। वो विपक्ष ने भी जो पॉलिटिकल पार्टी में जो है जो हित के लिए, किसान हित के लिए, देश के अच्छे लिए लागू होने का विरोध मत करे, यही मैं विनम्र प्रार्थना है। क्या कहेंगे, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश आपको नज़र आ रही है कि जिस तरह से, क्योंकि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाई जा रही है और ऐसे में जो विपक्ष है या अन्य कुछ लोग हैं जो इसको विरोध करें? और मैं 10 साल से देख रहा हूँ, पार्लियामेंट सेशन आते हैं उससे पहले
हमारा कुछ लोग ने विदेश जाकर आते हैं घूमकर, फिर आने के बाद एक नेगेटिव एक बार एक इश्यू लेकर आप देखिए 10 साल के पार्लियामेंट से सेशन से पहले एक आंदोलन होते हैं। इससे पहले ये आंदोलन एक स्टूडेंट्स नीट का और ये इसका आ रहा है। नीट कब हुआ? वो तो जब करना पड़े तो 2 महीना 3 महीना पहले करना है ना। जिस दिन वो पेपर चोरी हो गए, परीक्षा रद्द किया ना, उसी दिन क्यों नहीं किया? मैं ये आंदोलन करने वालों को पूछ रहा हूँ, उसी दिन से आंदोलन क्यों नहीं शुरू? फिर परीक्षा भी नया एग्जाम किया, पूरा रिजल्ट आया, हजारों लोग जैन हो गए। ये सब देखना चाहिए। आज नेगेटिव वातावरण आंदोलन के पीछे सब लोग हैं। कौन लोग हैं? अरे लेफ्टिस्ट लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है। हाँ, कुछ विदेशी ताकतों में जब किसान आंदोलन के जो किया ना, उसमें सब लोग इसमें हैं। सर एक सवाल और, किसान भी अब उन नीट छात्रों के समर्थन में दिल्ली आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं नहीं, किसानों भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं। जो किसान का समस्या को लेकर आ रहा था पंजाब हरियाणा से, पंजाब में वो लोगों से बातचीत किए, वो कृषि मंत्री को रिप्रेजेंटेशन दिया। उन बात बोलने के बाद हमको कृषि मंत्री के ऊपर विश्वास है, हम वापस जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे बोल के। इस बार हम भारतीय किसान संघ जो किसानों का इश्यू लेकर जो आ रहा था वो वापस गए, उसको भी मैं हम धन्यवाद कहता हूँ। सर एक आखिरी सवाल है कि पेट्रोल के अंदर इथेनॉल बढ़ाए जाने को लेकर एक सवाल वाजिब ये भी उठता है कि जब पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ गई है तो ऐसे में पेट्रोल जो मिलने वाला है पेट्रोल पंप पर उसके रेट को कम कर दिया जाना चाहिए, तो इसको लेकर क्या कहें? मैं भी मुद्दा कर रहा हूँ, वो भी मैं मांग कर रहा हूँ। पेट्रोल और डीजल पूरा GST के लाना चाहिए। मैं गोवा में गया, पेट्रोल 96 रुपीस लीटर फर है, इधर 111 रुपये है, कुछ जगह 110 है, 109 है। उस वास्ते पेट्रोल में जो एथेनॉल मिक्स करते हैं वो अलग से पंप रख के वो 80 रुपीस में देने चाहिए ग्राहकों के। अगर पेट्रोल में मिक्स नहीं करे तो 110 में देने चाहिए। जो एथेनॉल मिक्सिंग जो पंप रहता है उसको कम करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष केसाई रेड्डी थे। उनका साफ कहना है कि इथेनॉल जो पेट्रोल में जो मिक्स किया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है और इस भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने आज प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया। साथ में नीट परीक्षा को लेकर भी उन्होंने कई सवाल उठाए। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।